हेलो साथियों, नमस्कार। मैं भुवनेश्वर चंद्रवंशी भोरंद इंस्पायर एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम देखते हैं, आज चर्चा करते हैं किसमें? भारत के संविधान में। क्या? भारत के संविधान। याद रखना, ठीक है। आज इसके भारत के संविधान के सामान्य परिचय के साथ साथ भाग एक को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। देखते हैं क्या भारत के संविधान, भारत के जो संविधान है, ठीक है ना। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि संविधान क्या है, तो याद रखना नियम कानून का एक क्या है? दस्तावेज है। ठीक है ना। क्या है? दस्तावेज। किसका? नियम कानून का दस्तावेज, या इसी को बोल सकते हो क्या तुम? संकलन। ठीक है ना। याद रखना भारत को जो संविधान है वो कब आया? ठीक है ना। तो वो आया कब? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में संविधान बना। और इसको कब लागू किया गया बोले कोई? तो ये कब किया? 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? लागू किया गया। लेकिन सवाल ये है कि ये दस्तावेज या जो नियम कानून का संकलन है वो क्या है? ठीक है ना। तो याद रखना भारत के संविधान में जो नियम कानून के संकलन है उसमें भारत के संविधान, याद रखना इसको तीन तरीके से पढ़ सकते हैं अपन लोग। एक किसके रूप में? भाग। एक किसके रूप में? अनुसूची। और एक किसके रूप में? तो अनुच्छेद। ये तीन भाग में इसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है, लेसन, चैप्टर और किसे? पार्ट के रूप में। ठीक है ना। तो भारत के जो संविधान है ना वो एक्चुअल में कितने हैं? तो भाग कितने हैं बोलेगा तो 22 है। अनुच्छेद बोले कितना है? तो अनुच्छेद है कितना? 395 है। ठीक है ना। और अनुसूचियां की बात करूं, जब संविधान बना तब ये कितना था? 8 था। और अभी वर्तमान में ये कितने हैं? तो ये है कितने? 12। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस पे चर्चा करता हूं। ये जो भाग है ना, यदि संविधान के अकॉर्डिंग देखें तो 22 है, लेकिन इसमें ABCD करके देखें या गणना के आधार पे बोले, किसके आधार पे? गणना के आधार पे बोले तो ये 25 है। ठीक है ना। और अनुच्छेद को भी क्या? ये अनुच्छेद कितने हैं संविधान में बोलेगे? 395, लेकिन गणना के आधार पे बोले तो ये लगभग 460 के आसपास हो गया है। ठीक है ना। हालांकि ये कम ज्यादा होते रहता है। ठीक है, कोई अनुच्छेद को हटा दिया गया, जैसे कि धारा 370 हटा दिया गया। ठीक है ना। कुछ संविधान संशोधन हो रहा है तो उसमें क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ऐसे ही आगे बढ़ता घटता रहता है। अब समझ आया भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान में कितने तरीके से बांट सकते हैं? तो पहला भाग, दूसरा अनुच्छेद और तीसरा अनुसूची। और भाग में बोले तो 22 भाग है, 22 लेशन है। ठीक है ना। अनुच्छेद बोले 395 है। अनुसूची बोले तो क्या बोलते हैं? संविधान बना उस समय 8 था। अभी बोला जाए तो वर्तमान में कितने हैं? तो 12 हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, इसी में एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या? भाग एक। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं? भाग एक। भाग एक क्या बोलता है? तो भाग एक बोलता है क्या? ठीक है ना। भाग एक अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक क्या है? इसका वर्णन है। किसका? भाग एक का। और भाग एक क्या बोलता है? तो भाग एक बोलता है, उसका विषय वस्तु है क्या? संघ व उसके राज्य क्षेत्र। कहने का मतलब यह है, संविधान में सबसे पहला भाग और सबसे पहला जो क्या बोलते हैं अनुच्छेद है, उसमें क्या लिखा गया है? तो क्या लिखा गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। सबसे पहले देखते हैं क्या, इसी को ना एक साथ अनुच्छेद के साथ पढ़ते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। याद रखना तुम्हारा आज से भाग एक में जितना भी कंफ्यूजन होगा ना वो दूर हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं क्या? अनुच्छेद एक। अनुच्छेद एक क्या बोलता है? तो अनुच्छेद एक बोलता है भारत राज्यों का संघ है। कहने का मतलब ये है, ठीक है,
भारत जो है ना राज्यों का संघ है। मतलब ये भारत में जितने भी राज्य होंगे ना उन सभी को मिला के क्या बनेगा, एक संघ बनेगा। वही क्या कहलाएगा, तुम्हारा भारत कहलाएगा। अब आगे दैट दैट इज इंडिया। ठीक है ना। सबसे पहले इसमें एक जबरदस्त शब्द है, इसको समझना, ये सबसे ज्यादा कारण है। ठीक है ना। ये संघ क्या है तो याद रखना मेरे भाई, ये संघ जो है ना, ये संघ यदि इंग्लिश मीनिंग निकालूं तो इनका 3 अर्थ निकलता है। ठीक है ना। और तीनों अलग अलग डिफरेंट की बात करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं लिख के लाया हूं, बताता हूं। ठीक है ना। संघ का अर्थ, संघ का एक्चुअल जो अर्थ है, हिंदी में तो संघ ही है लेकिन इंग्लिश में अलग अलग। ये कितने हैं तो इसका अर्थ है 3। सबसे पहले जब बात करूं तो सबसे पहले वाले को बोलते हैं क्या, परिसंघ। परिसंघ बोलते हैं कन्फेडरल। क्या बोलते हैं, कन्फेडरल। ठीक है ना। दूसरा का मैं बात करूं तो दूसरा को क्या बोलते हैं, फेडरल। क्या बोलते हैं, फेडरल। क्या बोलते हैं, फेडरल। और तीसरा की बात करूं मैं, तीसरा का मतलब होता है क्या, यूनियन। क्या होता है, यूनियन। कहने का मतलब ये है, जैसे कि तुमको इस चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना। यूनियन तीनों का मतलब क्या होता है, और संघ ही होता है। ठीक है ना। तो भारत बस नहीं, भारत बस क्या राज्यों का संघ है ऐसा नहीं है, और जितने भी संविधान है अलग अलग देश के वो भी संघ है। ठीक है ना। तो ये संघ कितने प्रकार के बोलेंगे तो 3 प्रकार का, जिसमें भारत किसको चुना है बोलेगा तो ये चुना है किसको, यूनियन को। ठीक है ना। यूनियन को चुनने का भी एक कारण है। ठीक है ना। याद रखना परिसंघ क्या होता है, तो परिसंघ जैसे कि तुम ये ईंट के भट्ठा पे देख सकते हो आप। ठीक है ना। ये जो भट्टा तैयार हुआ है ना, या ये जो संघ बना है ना ईंटों का, ठीक है ना, इसमें ना तो कोई क्या बोलते हैं गारा है, ना तो कोई सीमेंट है। कहने का मतलब ये है थोड़ा कम मजबूत है। ठीक है ना। वैसी प्रकार के क्या, यदि मान लो जाए कोई देश है, ठीक है ना, अब इनमें अलग अलग राज्य है। क्या है, अलग अलग राज्य है। और ये सभी छोटे छोटे राज्य ना मिलके क्या बना लिए, एक देश बना लिए, और अपना कुछ अधिकार को क्या कर दिए, क्या बोलते हैं, कुछ अधिकार को सभी मिला के एक केंद्र बना लिए, जिसका नाम क्या रख दिए, देश। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में कई सारा ले सकते हो। ठीक है ना। समझ गया ना। ये क्या कहलाता है, परिसंघ कहलाता है। याद रखना, इसको यदि तोड़ा जाए तो ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा। ठीक है ना। इसीलिए यदि यहां से कोई राज्य अलग होना चाहे, ठीक है ना, तो आसानी से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। दूसरा मैं बात करूं किसका, फेडरल का, तो फेडरल जैसे भारत के संविधान है वो यूनियन संघ को अपनाया है, वैसे अमेरिका का जो संविधान है ना वो किसको अपनाया है बोलेगा, तो वो जो अपनाया है किसको, तो वो अपनाया है फेडरल को। किसको, फेडरल को, फेडरल को अपनाया है। और यदि यही पास बात करूं मैं किसका, भारत का, तो भारत किसको अपनाया है, यूएनआई, यूनियन को अपनाया है। ठीक है ना। आ गया बात समझ। तो समझते हैं ये फेडरल क्या है और क्या बोलते हैं यूनियन क्या है। याद रखना, फेडरल वो संघ है जिसमें, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं क्या मैं, अमेरिका, तो अमेरिका में बहुत सारे राज्य मिलके क्या बनाए, एक अमेरिका देश बनाया है। ठीक है ना। और ये जो देश या संघ बनाया है वो फेडरल है। कैसे फेडरल है, तो याद रखना है इनके अलग अलग राज्यों में ना अलग झंडा, ठीक है ना, अलग बोली, अलग भाषा, ठीक है ना, ये सब चीज क्या है, इनका अलग अलग है। और यदि मान लो जाए यहां से, मान लो जाए ये वाला जो राज्य है वो अलग होना चाहे किससे, अमेरिका से, तो आसानी से अलग होके क्या कर लेगा, वो अपना एक अलग देश बना लेगा। ठीक है ना। फेडरल का मतलब ये होता है। ठीक है ना। अब आया बात समझ में कि नहीं आया, आसानी से वो क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। ठीक है ना। इनका सभी राज्यों का क्या होगा, नागरिकता अलग अलग है, झंडा अलग अलग है। ठीक है ना। लेकिन याद रखना कुछ चीजें इनकी क्या है, सिमिलर है। जैसे कि यहाँ की करेंसी डॉलर है, तो सभी जगह क्या चल रहा है, डॉलर चल रहा है। ठीक है ना। वही पास मैं बात करूं किसका, यूनियन का, तो यूनियन में याद रखना, हाँ इससे पहले थोड़ा से और समझते हैं। ठीक है ना। भारत जो है, ठीक है ना, 1947 में आजाद हुआ।
आजाद हुआ ना, तो सबसे बड़ा समस्या ये था भारत में, भारत के अलग अलग राज्यों में देखना, फेडरल क्यों नहीं अपनाया गया इसका बता रहा हूं, क्योंकि भारत के हर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर या अलग अलग राज्यों को लूं तो सबका कहीं कल्चर, कहीं भाषा, तो कहीं क्या बोलते हैं पहनावा और हवा, सब चीज अलग अलग है। यदि मान लो जाए फेडरल को यदि हम अपनाए रहते तो सीधी बात है, पंजाबी है वो पगड़ी वाले क्या हो जाते, अलग हो जाते, हम नहीं रहेंगे ऐसा करके। इधर दक्षिण भारत और उत्तर भारत का लैंग्वेज ही अलग अलग है, तो एक दूसरे का नहीं बनता, अलग हो जाते। तो हमारे जो संविधान करता है ना वो बड़ा खतरनाक, मतलब इतना मजबूती से दिमाग लगाया और कितना लंबा सोच के बनाया, क्या यूनियन। यूनियन का मतलब ये होता है यदि तुम इस संघ में शामिल हो गए, यूनियन संघ में अब यदि तुम शामिल हो गए तो तुम चाह के भी क्या बाहर नहीं हो सकते। यूनियन का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है सबसे तगड़ा बोला जाए तो कौन है, यूनियन। इसीलिए देखना भारत में ना कभी भी याद रखना, कोई एक राज्य दूसरे राज्य में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो राज्य चाह के भी क्या नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। यूनियन का मतलब ये होता है, जैसे कि यहाँ यही वाला एग्जाम्पल में और तुम समझ सकते हो अच्छे से, ठीक है ना। ये क्या है, तो ये आसानी से अलग हो सकता है ईंट, मान लो जाए ईंट का एक संगठन है, ये संघ है, तो ये आसानी से अलग हो सकता है। लेकिन दूसरा वाला बात करूं तो इसमें क्या है, थोड़ा से गारा मिट्टी क्या बोलते हैं सीमेंट है, ठीक है ना, तो इसको 2-4 हथौड़ी मारो तो अलग हो सकता है। लेकिन जो यूनियन है ना, यूनियन को अलग होने के लिए देखो यहां से ईंट आसानी से अलग हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें क्या सबसे पहले पुट्टी का परत चढ़ा हुआ है, उसके नीचे फिर क्या हुआ है वो रेत का पलस्तर हुआ, उसके नीचे क्या है फिर वो ईंट है। कहने का मतलब ये है यूनियन में ना आप चाह के भी क्या कर सकते हो, अलग नहीं हो सकते, याद रखना। इसीलिए भारत ने क्या अपनाया, यूनियन संघ को अपनाया। अमेरिका किसको अपनाया बोलेगा, तो अमेरिका फेडरल को अपनाया है, ठीक है ना। अब आ गया बात समझ कि नहीं आया, भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, तो संघ में कौन सा संघ होगा, तो याद रखना यूनियन, यूनियन होगा, ठीक है ना। ये बात तो आ गया समझ। अब राज्यों का संघ तो हो गया, लेकिन ये राज्य है कहां, इसको कौन बताएगा, तो याद रखना इसी के लिए अनुच्छेद 1 का बिल आया गया और उनमें स्पेशल वर्णन किया गया कि राज्यों का जो पहली अनुसूची है ना उसको जाके देखिए, वहां जो जो नाम लिखा रहेगा वही क्या होगा, राज्य होगा। ठीक बात है, समझ तो आ गया इतना बात, ठीक है ना, कि राज्यों का संघ होगा, तो ये संघ मिलेगा कहां, तो कहां मिलेगा, अनुच्छेद 1 के बी में जाओगे, ठीक है ना, अनुसूची में जाओगे तो क्या मिलेगा तुमको, पहली अनुसूची में क्या मिलेगा, राज्य का नाम मिलेगा और वही क्या होगा, राज्य होगा। लेकिन बात यह है वो राज्य कितने प्रकार के होंगे, हमारे यहाँ तो 3 प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, कैसे कैसे हैं, एक तो क्या है राज्य और एक क्या है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। तो उसके लिए भी एक प्रावधान रखा क्या, कि अनुच्छेद 1 का सी लाया और उसमें प्रावधान रखा गया कितने, राज्य कितने प्रकार के होंगे, तो 3 प्रकार के, कैसे, ठीक है, तो 3 प्रकार के क्षेत्र हो सकते हैं या राज्य हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो नाम दिया गया उसका नाम क्या है, राज्य। याद रखना भारत में भी वर्तमान में कितने हैं राज्य बोलेगा, तो कितने हैं, 28। दूसरा बात करता हूं मैं क्या, यूटी यूनियन टेरिटरी, या इसी को क्या बोलते हैं, संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। इसकी संख्या कितनी है बोलेगा, तो इसकी संख्या है अभी वर्तमान में 8। एक और है, इसको क्या बोलते हैं क्या, अर्जित क्षेत्र, लेकिन अभी वर्तमान में भारत में अर्जित क्षेत्र नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखना मैं बताया ना संघ क्या होगा, तो राज्यों का, तो राज्यों क्या है, तो पहले अनुसूची में जाके देखोगे तब तुमको समझ आएगा कि राज्य ये है। तो राज्य कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो राज्य एक तो राज्य के प्रकार में हो सकता है, एक तो यूटी के प्रकार में हो सकता है, और एक किसके आधार में हो सकता है, अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र मतलब तुमको समझ आया नहीं आया, मैं बता देता हूं। यदि मान लो जाए बांग्लादेश के कोई राज्य
भारत में मिलना चाहे तो उसको हम कहाँ रखेंगे? पहले तो उसको रखेंगे कहाँ? अर्जित क्षेत्र में रखेंगे। जैसे कि बात करूं मैं किसका, एक अर्जित क्षेत्र आया था जिसका नाम है क्या? सिक्किम। ठीक है ना, सिक्किम क्या है? अर्जित क्षेत्र है। पहले उसको अर्जित क्षेत्र में रखा गया 1974 में, फिर उसको क्या किया गया? 1975 में उसको राज्य बनाया गया। ठीक है ना, चलो ये बात समझ में आया। अनुच्छेद एक बिल्कुल समझ आया कि नहीं आया ये बस बताओ मेरे को। ठीक है ना, अगला देखते हैं क्या, भाग दो। भाग दो क्या बोलता है? ठीक है ना, तो अनुच्छेद दो, अनुच्छेद दो क्या बोलता है बोलेगा? ठीक है ना, तो याद रखना, संसद चाहे तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या सूचना से किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। क्या कर सकता है? भारत में मिला सकता है। ये कौन बोलता है? अनुच्छेद दो बोलता है। किसके किसके क्या बोलते हैं? किसके? तो किसके? संसद के कहने पर। ठीक है ना, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मतलब सूचना। कहने का मतलब ये है राष्ट्रपति को सूचना बस देना है। ठीक है ना, यदि मान लीजिए सूचना दिया और राष्ट्रपति नहीं नहीं बोल दिया तो याद रखना रातों रात इसके ऊपर क्या आ सकता है? महाभियोग आ सकता है। इसलिए नाम मात्र के लिए इसको क्या करते हैं? पूछते हैं। और जो भी एक्चुअल अधिकार है भारत में बोले तो वो किसके पास है? संसद के पास। और संसद चाहे तो क्या कर सकता है? किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। अब भी थोड़ा देर पहले मैं जिक्र किया, ठीक है, कौन? सिक्किम। सिक्किम ऐसा राज्य था, ठीक है ना, जो 16 मई 1975 को भारत संघ में क्या किया गया? शामिल किया गया। इसके लिए क्या किया गया? तो 36वां संविधान संशोधन करके भारत का क्या बनाया गया? 36वां राज्य बनाया गया। कहने का मतलब ये क्या? ये तिब्बती क्षेत्र में था। ठीक है ना, अब आ गया बात समझ। इसी में और समझ सकते हो तुम, यदि मान लो जाए अभी वर्तमान का क्या? नेपाल। नेपाल यदि मान लो जाए भारत में आना चाहता है तो किस माध्यम से आएगा बोलेगा? तो ये जो है अनुच्छेद 2 के तहत आएगा। ठीक है ना, अगला मैं बात करूं क्या? अनुच्छेद 3। ठीक है ना, दो तो समझ आया होगा मेरे हिसाब से। अगला बात करता हूं क्या? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या बोलता है? ठीक है, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, ठीक है ना, राज्य के अंदर, ठीक है, राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन कर सकता है। क्या कर सकता है? राज्य, क्षेत्र, नाम में परिवर्तन कर सकता है। जाहिर सी बात, आप देखो मान लो जाए क्या है, ये भारत है, ठीक है ना, भारत है तो भारत के अंदर की बात कर रहा है ये। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल लूं मैं, एग्जांपल में ले सकते हैं क्या? आंध्र प्रदेश से कौन अलग हुआ 2014 में? तेलंगाना। याद रखना ये जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति लिखा है ना, यदि संसद चाहे, ठीक है ना, तो याद रखना इसको सिर्फ सूचना देता है, अलग कर सकता है। देखना, जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, तेलंगाना के ये वाले क्षेत्र हमेशा मांग कर रहे थे किसका? कि हम अलग राज्य बने। और आंध्र प्रदेश क्या? आंध्र प्रदेश जो है कभी नहीं चाह रहा था कि तेलंगाना अलग हो, लेकिन इसको नाम मात्र के लिए पूछा गया, जैसे राष्ट्रपति को नाम मात्र के लिए पूछा गया वैसी। ठीक है ना, और 2014 में क्या किया गया? इसको भारत से क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक तेलंगाना राज्य बनाया गया। वैसी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य क्या 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ। वैसे यूपी से क्या बनाया गया? उत्तराखंड बनाया गया 9 नवंबर सन 2000 को। वैसे बिहार से काट के क्या बनाया गया? झारखंड बनाया गया 15 नवंबर को। ठीक है ना, याद रखना इसी में क्या कर सकता है? नाम को भी चेंज कर सकता है। जैसे कि मद्रास का क्या हुआ? मद्रास का नाम चेंज हुआ, इधर उत्तर प्रदेश का नाम चेंज हुआ, इधर मध्य प्रदेश का नाम चेंज हुआ। ठीक है ना, तो ये किस में करता है? तो अनुच्छेद 3 में करता है। अगला मैं बात करूं क्या? अनुच्छेद 4। ठीक है, अनुच्छेद 4 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 4 बोलता है, ठीक है ना, अनुच्छेद 2 तथा 3 के संशोधन। क्या? अनुच्छेद 2 तथा 3 के संशोधन को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। कहने का मतलब ये है भाई, यदि मान लो जाए किसी भी राज्य को बढ़ाना है, घटाना है, नाम परिवर्तन करना है, या कोई
क्या बोलते हैं, राज्य क्षेत्र, विदेशी राज्य क्षेत्र को लाना है, तो अनुच्छेद 4 के तहत क्या करेगा, ठीक है ना, राष्ट्रपति की अनुमति की लेनी होगा और उसको साइन करने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। और वो क्या कर सकता है, सामान्य साधारण बहुमत से, ठीक है ना, उस राज्य को अलग कर सकता है या नाम परिवर्तन कर सकता है। यही का क्या कहलाता है, तुम्हारा अनुच्छेद 4 कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि अनुच्छेद 4 में यदि किसी का नाम, क्या किसी राज्य, जैसे कि मान लो जाए कोई विदेशी राज्य आया, ठीक है ना, विदेशी राज्य को भारत में शामिल किया, तो याद रखना उनमें ना दो चीज और प्रभावित होगा। कौन सा, अनुसूची एक, अनुसूची में क्या जोड़ना पड़ेगा, उसका नाम जोड़ना पड़ेगा। और दूसरा क्या, अनुसूची 4, अनुसूची 4 क्या बोलता है, राज्यसभा सीटों का आवंटन। तो जो नया आएगा ना उसका क्या होगा, राज्यसभा सीट बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, तो ये भी प्रभावित होगा। लेकिन याद रखना कोई यहां से जुड़ता है तो राष्ट्रपति उसके लिए क्या नहीं होंगे, बाध्य नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है वो मना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, तो वो ऑलरेडी बोल के रखा है कि हम तो अनुच्छेद 1 में आपको पूछे थे ना, अनुच्छेद 2 में आपको पूछे थे ना, अनुच्छेद 3 में आपको पूछे थे ना, राज्य राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति बोले थे ना। लेकिन अनुच्छेद 4 में ऐसा नहीं होगा। मान लो जाए यहां से छत्तीसगढ़ से यदि मान लो जाए बस्तर को अलग करता है, ठीक है ना, तो क्या होगा, साधारण बहुमत से क्या कर सकता है, अलग कर सकता है और राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना पड़ेगा। अब आ गया बात समझ, क्या, अनुच्छेद 4, ठीक है। तो होप आज का ये वीडियो तुमको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो बिल्कुल कल बताइएगा, ठीक है।